अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। क्या हाल है? आप सबके खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट जो जर्मन की और इंग्लिश की वोकेबलरी मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। ठीक है, दिस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, बहुत ही अहम अल्फाज हैं, ये आपको ज़रूर सीखने चाहिए। ठीक है, और साथ इसका इंग्लिश में भी तर्जमा लिखा हुआ है और उर्दू में मैं इसका तर्जमा आपको करके बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला लफ्ज़ है देयर ग्रोस फादर। ग्रोस फादर कहते हैं ग्रैंड फादर को, यानी जो दादा अबू हैं उसको कहते हैं देयर ग्रोस फादर। ओके, और इंग्लिश में कहते हैं ग्रैंड फादर। ठीक है, बॉय, बॉय को कहते हैं लड़का, यानी कि देर यूंगे, देर यूंगे। ठीक है जी, साथ आर्टिकल भी लिखे हुए हैं, कोशिश करें कि आप आर्टिकल के साथ ही इनको याद करें ताकि आगे जब आप इनको जाट्स में इस्तेमाल करें तो आपको मुश्किल ना हो। ठीक है, देर यूंगे। और बॉय कहते हैं इसको देर मन। देर मन होता है मन या हस्बैंड, यानी शोहर को भी कहते हैं, और सिंपल आदमी जो होता है उसको भी देर मन कहते हैं। ठीक है, देर मन। ओके, अंकल, अंकल को कहते हैं देयर ओंकल, देयर ओंकल। ठीक है, और सन, सन यानी बेटा, बेटे को क्या कहते हैं जी? देयर जोन, देयर जोन। और फादर को कहते हैं यानी बाप को देयर फादर, देयर फादर। ठीक है, आगे फैमिली को क्या कहते हैं? दी फमीलिए। क्या कहते हैं? दी फमीलिए। ठीक है, और वुमेन और वाइफ को कहते हैं दी फ्राउ, दी फ्राउ, दी फ्राउ। ठीक है, आगे है ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर यानी दादी अम्मा। ऊपर हमने पढ़ा था दादा अबू के बारे में, तो यहाँ पे दादी अम्मा को कहते हैं दी ग्रोस मुटर, दी ग्रोस मुटर। ठीक है, और आगे खाली अम्मी को क्या कहते हैं? मदर इंग्लिश में कहते हैं दी मुटर, दी मुटर। और आंट कहते हैं आंटी को, और इसका आर्टिकल है दी टांटे, क्योंकि फेमिनिन है, जो मोनस है यानी कि दी फेमिनिन है, उसके साथ हमेशा दी आर्टिकल लगता है, यू नो दैट। ठीक है, दी टांटे। आगे टॉक्टर यानी दी टॉक्टर, उसको कहते हैं डॉटर, बेटी को कहते हैं। ठीक है, दी टॉक्टर। ओके, आगे चाइल्ड यानी बच्चे को क्या कहते हैं? दस खिंड, दस खिंड। और आगे गर्ल, ये गर्ल यानी कि आपका लड़की को। ठीक है, दस मेडशन, दस मेडशन। ओके, अगला है ईस्ट, इस यानी इंग्लिश में कहते हैं इज यानी है, और आबा बट, लेकिन आबा ये हम बोलचाल में बहुत इस्तेमाल करते हैं इसको। ठीक है, आगे है आल्ट, आल्ट मैंने ओल्ड यानी पुराना। ठीक है, आउख, आउख का मतलब होता है आल्सो, टू यानी बी। ठीक है, और आगे है दस, दस मैंने ये आर्टिकल है कि इसका ये दी और दैट के मैंने में इस्तेमाल होता है। ठीक है, डॉट, डॉट मैंने वहाँ, देयर, इंग्लिश में देयर कहते हैं, और डॉट कहते हैं अपने वहाँ के। ठीक है, ग्रोस, ग्रोस का मतलब क्या होता है? बिग, लार्ज, ग्रेट यानी है, यानी कि तीनों के सेंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रोस है। हेयर, हेयर का मतलब कहते हैं यहाँ, और डॉइच में कहते हैं हियर। यस, यस को क्या कहते हैं? सिंपली या। और यंग, यानी जो लड़का यंग हो है उसको क्या कहते हैं? युंग है। और स्मॉल, लिटिल यानी छोटा या थोड़ा, उसको क्या कहते हैं? क्लाइन, क्लाइन। ओके, नो, नाइन, नॉट, निश्ट, और ओडा यानी या, और एस यानी बतौर या ऐसे, जो, वी। ठीक है, बट, जोंडन, हाँ आगे हमने पढ़ा था लेकिन को आबा भी कहते हैं, आबा ओडा जोंडन है, जोंडन भी कहते हैं बट यानी लेकिन को। उंड, एंड, वस, वट यानी क्या, वेयर, वेयर का मतलब होता है कौन, वेयर कौन है, वेयर बिस्ट दू यानी तुम कौन हो। ठीक है, वेयर बिस्ट दू, भाई तुम कौन हो, वेयर मैंने कौन। आगे है कि वेयर जोन्स्ट नोख, इसको इंग्लिश में कहते हैं हु एल्स, ये तो एल्स थोड़ा सा कटा हुआ है यानी और कौन। ठीक है, वेयर जोन्स्ट नोख और कौन यानी कि। ठीक है, आगे है वो का मतलब होता है कहाँ, इंग्लिश में कहते हैं वेयर, वो वेयर। अच्छा, अगला लफ्ज है जी फ्लोर। फ्लोर क्या होते हैं? इसको फर्श को कहते हैं ना, देयर फूस बोर्डन। ठीक है, फूस कहते हैं ना पाँव को, देयर फूस बोर्डन, फूस बोर्डन कहते हैं ये फर्श को। ठीक है, देयर जैसल, देयर जैसल कहते हैं इजी चेयर, ये जो सोफा वगैरह जो होता है ना, देयर जैसल कहते हैं इसको, देयर जैसल। और चेयर को क्या कहते हैं? देयर स्टूल। हाँ जी, देयर, आगे टेबल है, टेबल को मेज को क्या कहते हैं? देयर टिश,
लैंप है, इसको कहते हैं दी लाम्पे। डोर यानी दरवाज़ा, इसको कहते हैं दी ट्यूर। वाल, वाल क्या होती है? दीवार, दीवार को क्या कहते हैं? दी वांट हैं। पिक्चर, पिक्चर कहते हैं दस बिल्ट। हाँ जी। विंडो, विंडो यानी खिड़की, दस फेंस्टर। 10 क्लावियर, क्लावियर कहते हैं पियानो को, 10 क्लावियर पियानो। 10 जोफा, 10 जोफा यानी सोफे को कहते हैं। आगे 10 सिमर यानी रूम, कमरा, 10 सिमर। आगे हैंग, हैंग होता है लटकाना, इसको डोच में कहते हैं हैंगन, आ उमलाउट है, हैंगन, ठीक है। नेहन, ये शायद आपके नया लफ्ज़ हो। नेहन का मतलब होता है सलाई करना, इंग्लिश में कहते हैं स्यू, ठीक है। नेहन, नेहन सलाई करना। आगे श्राइबन, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है टू राइट यानी लिखना। श्राइबन टू राइट लिखना। जिंट, जिंट का मतलब होता है आर यानी है, ठीक है, ज्यादा है, ओके। जिट्सन, जिट्सन मैंने सिट यानी बैठना, ये भी वर्ब है। स्पीलन, स्पीलन भी वर्ब है जिसका मतलब होता है टू प्ले यानी खेलना। स्टेहन, स्टेहन, स्टेहन का मतलब होता है टू स्टैंड, खड़ा होना। ये तीनों वर्ब हैं, जिट्सन, स्पीलन, स्टेहन, ये तीनों वर्ब हैं। टून, टून नहीं, ठीक है, ऐसे टून लिखा हुआ, लेकिन इसको टून नहीं कहना, टून है। वस कान इश फिर टून, जो सुने ना, वस खान इश फिर टून, भाई मैं तुम्हारे लिए, आपके लिए क्या कर सकता हूँ, तो उसका मतलब डू करना यानी पुट रखना, ठीक है। आगे ये जो प्रेपोजिशन है अम और इम, ठीक है। अम जो है ये बनता है मिलके अन और देम से मिलके बनता है अम, ठीक है, और इन और देम से मिलके बनता है इम, ओके। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप कि ये दिस वर वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस फॉर यू, आपको जरूर पसंद आएंगे। एंड फॉर मोर इंपॉर्टेंट वीडियोस प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।